बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपना लेक्चर बाकायदगी से समाअत फरमा रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम तीसरे लेक्चर के साथ हाजिर हैं, जो हमारा सूरत मरियम की जो है वो आज मश्क के बारे में है, जिसमें आज हमने अपना सफ़ा नंबर 15 यानी 15 जो है वो ओपन कर रखा है। सूरत मरियम की ये मश्क है। उसमें हमारे पास जो नोट दिया गया है वो सूरत मरियम की आयत नंबर 30 से 36 के हम मुहावरा तर्जुमे का इम्तिहान जो लिया जाएगा उसके बारे में, इन आयात के बारे में हम पढ़ेंगे। और उससे पहले आपको बता चलूँ कि ज़ख़ीरा अल्फाज के जो मानी हैं उनको बता दूँ कि इन्नी का मतलब होता है बेशक मैं, मुबारकन बाबरकत, अस्सलातु नमाज, मादुमतु जब तक मैं रहूँ, जब्बारन सरकश, अलैया मुझ पर, यम तारूना वो लोग शक करते हैं, कदा वो फैसला फरमाता है, यकूलू वो कहता है, फ़याकून तो वो हो जाता है, अब्दुल्लाही अल्लाह का बंदा, ऐनमा जहाँ कहीं भी, अज़्ज़कातु ज़कात, बर्रन नेकी करने वाला, शकीयुन बदबख्त, उबअसु मैं उठाया जाऊँगा, अन यत्तखिज़ा के वो बनाए, इन्नमा बेशक कुन हो जा। तो ये थी जी हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज के मानी। उसके बाद हमारी मश्क है, मश्क की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास है जी दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। इसमें जो हमारे पास है जी हबशा के बादशाह को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब हमारे पास है वो है नजाशी। उसके बाद है ये जो शाह हबशा है उसके दरबार में तिलावत की गई, किस कौन सी सूरत तिलावत की गई जी, सूरत मरियम की। उसके बाद नजाशी के दरबार में सूरत मरियम की तिलावत किसने की थी, हज़रत जाफ़िर बिन तैयार ने। सूरत मरियम की कुल कितनी आयात हैं, सूरत मरियम की कुल 98 आयात हैं। मौज़ाना तरीके से किसकी तख्लीक हुई थी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। इसमें हमारे पास सवाल है कि सूरत मरियम को ये नाम क्यों दिया गया। जैसे आपको पहले ही जिक्र किया था कि नाम जो है वो वजह तस्मिया ही होती है, जैसे आपको बताया गया पहले ही। तो इसके आप तारुफ का जो है वो पहले वाला पेज ओपन करेंगे, जिसमें आपको नज़र दिखाई देगा कि उसमें हमने सवाल का जवाब लगा रखा है। तारुफ की पहली लाइन में एक सूरत मरियम में मरियम अस्सलाम का तफसीली तज़किरा है, इसलिए इसका नाम सूरत मरियम रखा गया। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब होगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जी हमारे पास सूरह मरियम का मरकज़ी मज़मून क्या है। मरकज़ी मज़मून क्या है, इसका जो हमारे पास मज़ामीन से ऊपर जो लाइन है सफ़ा नंबर 6 पे कि सूरह मरियम का मरकज़ी मज़मून जो है वो तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान है। तो ये दूसरे सवाल का जवाब हो गया। उसके बाद हमारे पास ये अगला सवाल है कि सूरह मरियम के अहम इल्मी और अमली नुकात में से 2 तहरीर करें। जो हमने यहाँ पर इल्मी और अमली नुकात सफ़ा नंबर 6 पे पढ़े हैं, वो आप इल्मी अमली नुकात में से सिर्फ 2 जो है वो अपनी सवाल के जवाब में कर सकते हैं। लेकिन जब जो है वो तफसीली सवाल पूछा जाता है या फिर अलग से सवाल जब किया जाएगा, तो आपके पेपर्स में जो इम्तिहानात में दिया जाएगा वो पूछा जाएगा, वो होगा कि आप इस पर सारा नोट लिख सकते हैं। इल्मी अमली नुकात से कोई सवाल किया जा सकता है आपसे, इसलिए आपको सारे इल्मी अमली नुकात करने होंगे। इसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है जी हिजरत हबशा का सबब क्या था, यानी हिजरत हबशा किस वजह से की गई थी, सबब बयान करना है आपने। तो इसका जवाब हम आपको देंगे जी पहले सबब पर। इसका जवाब है कि सबब क्या बना था, क्योंकि वो मक्का मुकर्रमा में साबिया कराम पर जो कुरैश का जुल्म है वो हद से बढ़ गया था, और इस मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया था कि ऐसे सख्त हालात में मुसलमानों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो आपने अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी थी। ये सवाल नंबर 4 का जवाब है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है जी कि सूरत मरियम की तिलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा था। नजाशी ने क्या कहा उसके बारे में हम ये देखेंगे कि सफ़ा नंबर 5 पे जो हमने ये तकरीर की थी उसके नीचे लिखा हुआ है कि नजाशी ने कहा कि कलाम और इंजील एक ही चिराग की रोशनी है, कि इसमें जो अहकाम बयान किए गए हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इसी तरह के सच्चे जज्बों के साथ इसको बयान किया गया है। उसके बाद हमारे पास जो आगे है वो अल्फाज के मानी हैं जो आपको पीछे करवा दिए गए हैं, आप उनमें से देखकर कर सकते हैं। मज़ीद इधर आपको पढ़ के बता देती हूँ कि बसीर का मतलब होता है देखने वाला, लिसानी का मतलब होता है मेरी ज़ुबान, अज़री का मतलब होता है मेरी कुव्वत, कद का मतलब होता है तहकीक या बेशक, इशरा का मतलब होता है खोल दे, कई का मतलब होता है ताकि, और मनन्ना का मतलब होता है हमने एहसान किया। इसके बाद हमारे पास जी मुतलका आयात हैं, मुद्दत झेल जो मुहावरा तर्जुमा करना है उसमें आयात जो है वो कम दी गई होती हैं, लेकिन हमने जो है वो इसका जो पीछे वाला पेज है हम वहाँ से कर जो सफ़ा नंबर आपको 10 पे नज़र आ रही हैं ये आयात हमारे पास मौजूद हैं जी। काला इन्नी अब्दुल्लाही, इसका हम यहाँ से लेकर तर्जमा पढ़ेंगे। आपको पता है 30 से 36 तक आयात हैं, तो यहाँ से शुरू हो रही है काला इन्नी अब्दुल्लाही, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अतानी मुझे अता की गई है, किताब वजालनी और मुझे बनाया गया है, नबीयन नबी कि मुझे किताब अता की गई और मुझे नबी बनाया गया है, वजालनी मुबारकन और मुझे बाबरकत बनाया गया है,
ऐनमा कुन्तु जहाँ भी मैं रहूँ, औसानी मुझे हुक्म फरमाया गया है बिस्सलाती नमाज का, वज़्ज़काती और ज़कात का, मा दुमतु जब तक मैं रहूँ, हय्यन ज़िंदा यानी जब तक मैं ज़िंदा रहूँ मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। व बर्रम और नेक सलूक करने वाला बनाया गया, अच्छा सलूक करने वाला, बी वालिदाती अपनी वालदा के साथ, वलम यजअलनी और नहीं बनाया गया, जब्बारन जब्बार, शकीयन सरकश व नाफरमान नहीं बनाया गया। वस्सलाम और सलामती हो अलैया मुझ पर, व यौमा जिस दिन वुलिदतु मैं पैदा हुआ, व यौमा और जिस दिन अमूतु मैं वफ़ात पाऊँगा, यौमा जिस दिन उबअसु मैं उठाया जाऊँगा हय्यन ज़िंदा करके, यानी हर उस दिन पर सलामती हो जब मैं वफ़ात पाऊँगा, जब दिन मैं पैदा हुआ, जब मैं दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये ईसा बिन मरियम है या मरियम इस्लाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम है, कौलुल हक़ की यही सच्ची बात है, अल्लज़ी फ़ीही जिसमें लोग यमतरुना शक करते हैं। मा कान लिल्लाहि ये अल्लाह की शान नहीं है, अन यत्तखिज़ा कि वो बनाए मिन वलदिन किसी को अपना बेटा, यानी अल्लाह की ये शान नहीं है। जैसे आपको बताया पहले कि लोग कहते थे कि ईसा इस्लाम जो है वो अल्लाह के बेटे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी आयत कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई और फरमाया कि अल्लाह की ये शान नहीं है कि वो किसी को अपना बेटा बनाए। सुबहानहू वो बिल्कुल पाक है इस चीज़ से, इज़ा क़दा अमरन जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है, फ़इन्नमा यक़ूलु तो उससे कहता है लहू कुन फ़यकुन तो वो हो जाती है। वइन अल्लाह और बेशक अल्लाह रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है, फ़अबुदूहु तो उसी की इबादत करो, हाज़ा ये सिरात और रास्ता है मुस्तकीम सीधा, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो ये हमारी 30 से 36 तक आयात थी जो आपको पढ़ाई गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसको पूरी सूरत के बारे में पता चल गया होगा कि इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है और क्या क्या आपको डिटेल दी जा रही है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली सूरत के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। एहसन एकेडमिक सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।